दिल्ली में एक कॉलेज में मनीषा और अंकित एक साथ पढ़ाई करते थे। मनीषा और अंकित बचपन के पुराने दोस्त थे क्योंकि उनके आसपास इसे और दोनों के पड़ोसी थे। जो मनीषा और अंकित छोटे छोटे हुआ करते थे तभी भी दोनों ने एक ही साथ स्कूल में पढ़ाई की और दिन बिताए कि कॉलेज में पढ़ाई कर रहे अभी तक दोनों एक साथ रहते हैं। करीब 18 से 20 साल गुजर चुके हैं क्योंकि उन्होंने स्कूल से लेकर अपने कॉलेज तक की पढ़ाई एक साथ की है, एक ही साथ किया करते थे। उस समय से वे दोनों मतलब कि मनीषा और अंकित एक साथ ही एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और राहों में दोनों में इतनी गहरी मित्रता होने के कारण दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे। इसी कारण से कॉलेज के सभी लोग उन दोनों के बीच में प्यार है ऐसा मानते थे, लेकिन शक्ति और मनीषा के दिल में ऐसा कुछ भी न था। वे दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। एक दिन अंकित कहता है कि मनीषा, हम दोनों की दोस्ती के चर्चे पूरे कॉलेज में हैं और लोग हम दोनों को काफ़ी बुरा भला कहते हैं। तभी मनीषा कहती है कि ना तुम्हारे दिल में कुछ है ना मेरे दिल में कुछ है। हम दोनों सिर्फ पवित्र दोस्त हैं। हम दोनों के बीच में प्यार जैसा कोई चीज़ नहीं है, कोई संबंध नहीं है। उसके बाद अंकित कहता है कि तुम सही कह रही हो, लेकिन हम दोनों को लोग ऐसे कहते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। और हम दोनों जब एक साथ होते हैं तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। तभी मनीषा कहती है कि जिसको जो बोलना है बोलने दो, हमारे तुम्हारे बीच में ऐसा कुछ है ही नहीं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम सब दिन साथ में ही रहेंगे। उसके बाद आकर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मेरी जान में जान है सदा तुम्हारा दोस्त बनकर आऊँगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। तभी कॉलेज में नामांकन का कार्य चल रहा था। इसी क्लास में एक खूबसूरत लड़की आई थी जिसका नाम स्वीटी था। स्वीटी देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और जब अंकित ने उसे देखा वह पहली बार में ही स्वीटी को पसंद कर लिया। लेकिन बात ना तो स्वीटी को पता थी और ना ही मनीषा को। एक दिन अंकित मनीषा को बुलाकर कहता है कि वह लड़की जो नई कॉलेज में आई है जिसका नाम स्वीटी है वह मुझे बहुत पसंद है। अगर तुम्हारा उसको बनता है तो तुम जाकर मेरे लिए बात करो। यह सुनकर हमेशा कहती है कि यह तो अच्छी बात है, वह तो बहुत अच्छी है, देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तुम अच्छी लड़की की पसंद की है। फिर जैसे मनीषा एक दिन मौका देखती है और वह छोटी को अपने पास बुलाकर कहती है कि मेरा दोस्त मतलब अंकित तुमसे कुछ कहना चाहता है। फिर अंकित को उसके सामने बुलाता है और कहता है कि तुम दोनों आपस में बात कर लो। लेकिन जब अंकित स्वीटी से बात करने लगता है और कहता है कि छोटी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो। इतना सुनने के बाद स्वीटी कहती है कि मैं ही नहीं, पूरा कॉलेज तथा पूरी आसपुर के सभी लोग जानते हैं कि तुम्हारा और मनीषा का बहुत ज़्यादा चक्कर चल रहा है। पूरा कॉलेज तुम्हारे और मनीषा के बारे में बोल रहा है। यह दोनों प्रेमिका हैं, हमेशा एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को प्यार भी करते हैं। ऐसे में तुमसे प्यार कैसे कर सकती हूँ, लेकिन यह बात अलग है। लेकिन मैं भी तुम्हें जब देखी हूँ तब से तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। स्वीटी, हम किसे कहते हैं? जब मैंने पहली बार ही तुम्हें देखा तो तुम्हें पसंद कर लिया था, लेकिन लोगों की बातें सुनकर मनीषा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो मैंने अपने दिल से इस बात को निकाल दिया। लेकिन नाम से अब तुम खुद ही बोल रहे हो, तो क्या तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है? तो मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट करती हूँ और मैं भी आई लव यू बोलती हूँ, करती हूँ। उसके बाद अंकित और स्वीटी दोनों आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं और दोनों एक साथ रहने लगते हैं। एक दिन कॉलेज में किसी फंक्शन होने के कारण ऐलान हुआ। सभी लोग तैयारियों में जुट गए। जल्द ही पार्टी का दिन भी नज़दीक आ गया था। पूरी दुनिया में अभी तक
नाक से चल रहे थे, क्योंकि वह दौर जिसमें बस कुछ ही दिन पहले लॉकडाउन खत्म हुआ था। पूरे शहर में फंक्शन कॉलेज में शुरू हो गया था। सभी लोग फंक्शन में मास्क पहने हुए थे, पार्टी एंजॉय कर रहे थे। तभी उस पार्टी से निकलकर एक लड़का मनीषा को बुलाता है और कहता है, चलो दूसरे कमरे में तुमसे कुछ बात करनी है। जब मनीषा बाहर निकलती है, उससे जानने के लिए भी उन्हें भी पता था कि कोई और उन्हें बुला रहा है। मास्क लगाने के बावजूद भी उन्हें पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन आपको बता दें कि वह अंकित नहीं था, बल्कि कॉलेज का कोई लड़का था जिसे मनीषा अनजान थी। फिर दूसरे में ले जाकर मनीषा से गलत व्यवहार करता है तथा गलत कार्य करता है। तभी मनीषा बेहोश हो जाती है और वह लड़का भाग जाता है। जब भी यह बात अंकित को पता चलती है मनीषा किसी के साथ बाहर गई है, वह ढूंढते ढूंढते उसी कमरे में पहुंच जाता है। अंकित जब मनीषा को देखता है तो उसे बेहोशी की हालत में पाया। उसे उठाकर दिल के लिए अस्पताल को ले गया और अस्पताल में भर्ती कर दिया। 2-3 दिन बाद जब मनीषा को होश आया और उन्हें तबीयत सही नहीं लगती, तभी मनीषा अंकित से कहती है कि मेरे साथ किसी ने बहुत बुरा बर्ताव किया है। मुझे अकेले रूम में ले जाकर मेरे साथ सिर्फ गलत व्यवहार किया है। अंकिता मनीषा को दिलासा दिलाकर कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, तुम्हें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तभी मनीषा कैसी है यह बात जब पूरी कॉलेज में पहुंच जाएगी और पूरे आस पड़ोस में पहुंच जाएगी, मेरे घर वाले के पास पहुंच जाएगी, तो लोग क्या कहेंगे और अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी। तभी अंकित कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों के बीच में ही रहेगी। कुछ ही दिनों में यह तुम्हारे साथ गलत किया है, उसे पकड़ लूँगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और 2-3 महीने के बाद मनीषा को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। और तभी मनीषा कहती है कि अंकिता, यह बात मेरे घर वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे। आप मुझे जीने का मन नहीं कर रहा है, मुझे मरने का मन कर रहा है। तभी अंकित कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ, मैंने वादा किया है कि तुम्हारा ज़िंदगी भर साथ दूंगा। फिर मनीषा को दिलासा देते हुए अंकित कहता है कि कोई बात नहीं, अपने घर वालों को बता सकती है, अंकित ही तुम्हारे बच्चे का बाप है, पिता है। मनीषा ऐसा कहती है। धीरे धीरे घर वाले समेत पूरे कॉलेज को पता चल जाता है। जब दोनों कॉलेज जाते हैं तो लोग देखकर हंसते हैं और कहते कि देखो, दोनों में बहुत ज़्यादा पवित्र मित्रता थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के साथ गलत संबंध बनाकर अपने दोस्त को प्रेग्नेंट कर दी। इन सभी बातों को सुनकर मनीषा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन उन्होंने अपने दोस्त से मनीषा से वादा किया था कि उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। जैसे ही समय बीतता गया और मनीषा का बच्चा जन्म लिया, तभी अंकित कहता है कि अब तो पुलिस को बता दूंगा, पुलिस छानबीन करेगी, बच्चा भी पैदा हो गया, इसका DNA भी मिलान हो जाएगा। इस बात को पुलिस को बता देता है। पुलिस अपने स्तर पर छानबीन शुरू कर देती है, असली गुनहगार का पता लगा लेती है। कॉलेज के CCTV फुटेज की मदद से असली गुनहगार का पता लगा लेती है। वह लड़का उसी कॉलेज का अक्षय नाम का लड़का था। फिर हमेशा के बच्चे से अक्षय का DNA न मिला, दोनों का DNA एक जैसा पाया जाता है। असली गुनहगार को पकड़ लिया जाता है। फिर दोनों के घर वाले बुलाकर उनकी शादी कराई जाती है और फिर संगीत अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पाता है। यह देखकर मनीषा के घर वाले बताकर कॉलेज के सभी लड़कियां अंकिता की खूब तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों को जैसे ही अच्छे दोस्त, सच्चे मित्र, वैसे ही अभी तक हम भी हैं। लोगों को गलत का पता चल गया था, सच्ची मित्रता तुम दोनों के अंदर ही है। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।